जय श्री राम। हमारे क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का पहला चैप्टर चल रहा है दी थर्ड लेवल। आज हम लोग दी थर्ड लेवल के संपूर्ण 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपकी किताब में इस चैप्टर में जितने भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। बाकी अगर आपके कोई साथी यार एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने अपना एडमिशन कराए हुए हैं उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। और भैया इस बैच का नाम पवित्र नाम है सियाराम बैच, तो इसलिए सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं आप उसी पवित्रता के साथ, उसी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप मेहनत कर रहे होंगे। आपकी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं पहले 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका जो है दिए हुए हैं 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और उसके नीचे देखिए लिखे हुए हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। मतलब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर 40 से कम शब्दों में होना चाहिए। मींस आपका जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हो वो 40 से कम शब्दों में हो। अब 40 से कम शब्द जब आता है तो आप लोग के दिमाग में आता है कि सर क्या एग्जैक्ट 40 शब्द ही होना चाहिए? तो भैया एग्जैक्ट इसमें 40 शब्द नहीं कहे हुए हैं। अगर आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन 20 से 25 शब्द में भी कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 40 से 45 शब्द भी चला जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है उसका सीधे सटीक उसमें उत्तर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी शब्दों पर इसमें आप नहीं जाएंगे। अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा गया है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। तो भैया व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था और वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां पर स्थित था। तो थर्ड लेवल क्या था, इस सबवे था ना, मींस भूमिगत रास्ता था ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर भूमिगत रास्ता था। और ये कहां पर स्थित था, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहां है, न्यूयॉर्क में है। तो इन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं द थर्ड लेवल वाज द सबवे। मींस थर्ड लेवल सबवे था, मींस भूमिगत रास्ता था ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मींस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का यह भूमिगत रास्ता था दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था। एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां पर स्थित था। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, और तृतीय तल स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर यह थर्ड लेवल स्थित था। तो भैया ये हो गया आपका इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी और 2023 के जेडडब्ल्यू और जेडजेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया जो भी प्रीवियस ईयर के आपके प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसमें आप जरा भी अटपट नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप अन्य प्रश्न को एक बार नहीं तैयार करेंगे चल भी जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को आप श्योर तैयार करोगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करोगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हु वाज साइकोटिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था। साइकोटिस्ट मींस मनोचिकित्सक। तो भैया मनोचिकित्सक कौन था, तो चार्ली का दोस्त सैम वीनर मनोचिकित्सक था ना, तो उसी चीज को आप लिख देंगे। अगला प्रश्न इसी में पूछे हुए हैं व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल के बारे में क्या बताया। तो भैया उसने तृतीय तल के बारे में यही बताया कि जो है मतलब सैम, जो चार्ली का दोस्त सैम था, उसने ये बताया कि ये जो है कंफ्यूजन में जी रहा है, मतलब इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहा है, कोई थर्ड लेवल नहीं होता है। ऐसा उसका सैम वीनर का ऐसा शुरुआत में विचार था,
लेकिन बाद में वह थर्ड लेवल में स्वयं चला गया था। तो आप शुरुआत के विचारों को लिख सकते हैं या बाद के विचारों को लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है, हु वाज साइकोटिस्ट, साइकोटिस्ट कौन था, इसका उत्तर पहले आप देख लीजिए। चार्लीज फ्रेंड सैम वाज साइकोटिस्ट। चार्ली का दोस्त सैम क्या था, साइकोटिस्ट था, मनोचिकित्सक था। ये पहले प्रश्न का उत्तर। अब व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। इन स्टार्टिंग में, शुरुआत में, यही बात हमने बताया कि दोनों चीज आप दिखाओगे, पहले उसने क्या कहा था, बाद में क्या कहा था। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी दिखा रहे हो या फिर दोनों दिखा दे रहे हो या बाद वाले दिखा रहे हो, तो कोई भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हमने स्टार्टिंग वाला का दिखाए हुए हैं, देखिए दिखाए हुए हैं कि इन स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल के बारे में बताया, दैट इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह दिवा स्वप्न की इच्छा की पूर्ति हो जाना है। ही आल्सो टोल्ड दैट, उसने ये भी बताया, चार्ली वाज अनहैप्पी, चार्ली क्या है, दुखी था। उसने ये भी बताया कि चार्ली दुखी था, इसलिए जो है वह ऐसा जो है कल्पना कर रहा था, ऐसा दिवा स्वप्न देख रहा था। तो ये हो गया आपकी दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि चार्लीज फ्रेंड सैम वाज साइकोटिस्ट। इन स्टार्टिंग ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल दैट इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही आल्सो टोल्ड दैट चार्ली वाज अनहैप्पी। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, मींस वह क्या अपने दादाजी के बारे में, डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने दोस्तों से दादाजी के बारे में क्या बताया। तो भैया चार्ली ने अपने दोस्तों से दादाजी के बारे में क्या बताया था, यही बताया था ना कि उसके दादा भी स्टैंप कलेक्शन किया करते थे और उसके दादा ही उसका स्टैंप कलेक्शन की शुरुआत कराए हुए थे। तो यही चीज उसने बताया हुआ था और उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। आप देखिए लिखे हुए हैं, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज ग्रैंडफादर, चार्ली ने जो है बताया अपने दोस्तों से दादाजी के बारे में बताया, दैट ही आल्सो कलेक्टेड द स्टैंप, कि वह भी स्टैंप कलेक्शन किया करते थे, लाइक मी मींस मेरे तरह, एंड बी स्टार्टेड माय कलेक्शन, और जो है उन्होंने ही मेरे कलेक्शन की शुरुआत कराए। ही आल्सो सेड हिज ग्रैंडफादर, और उसने ये भी बताया कि उसके दादाजी लिव्ड नाइस मींस अच्छे से उस समय रहते थे, एंड पीसफुल टाइम, और जो है एकदम शांतिप्रिय माहौल में रहा करते थे। सो ही डिड नॉट नीड, इसलिए उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, एनी टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मींस वास्तविकता से जो है कुछ समय के लिए, टेम्पोररी मींस कुछ समय के लिए बचने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय दादाजी के समय जो है जो समय था बहुत पीसफुल था। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज ग्रैंडफादर दैट ही आल्सो कलेक्टेड द स्टैम्प लाइक मी एंड he started my collection. He also said his grandfather lived in nice and peaceful times, so he did not need any temporary refuge from reality. अब यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, how did Charlie enter in the third level? चार्ली कैसे तृतीय तल में पहुंचा। तो भैया चार्ली कैसे तृतीय तल में पहुंचा था, तो वह ऑफिस से जल्दबाजी में था और जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया, एक जो है कॉरिडोर में घुसा और उस कॉरिडोर से वह डायरेक्ट थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया था। अब इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, चार्ली ऑफिस से देर हो गया था। ही डिजायर्ड टू रीच होम अर्ली, वह जल्दी ही घर पहुंचने की इच्छा किया। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच सब अर्बन ट्रेन, इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया सब अर्बन ट्रेन पकड़ने को, मींस उपनगरीय ट्रेन को पकड़ने के लिए। ही वाज लॉस्ट इन कॉरिडोर, और वह वहां पर एक गलियारे में खो गया। कॉरिडोर में होता है गलियारा होता है। ही थॉट इट वाज अ सेकंड लेवल, और उसने सोचा कि एक गलियारा सेकंड लेवल का है, बट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल, लेकिन वह थर्ड लेवल में पहुंच चुका था। तो भैया ये हो गया आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, ही डिजायर्ड टू रीच होम अर्ली, सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच अ सब अर्बन ट्रेन। ही वाज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर, ही थॉट इट वाज अ सेकंड लेवल, बट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, चार्ली ने ऐसा क्यों सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था।
पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और नए गलियारे और सीढ़ियों की जड़ की तरफ बढ़ाते हुए, मतलब उसका जो है नया गलियारा और सीढ़ी की तरफ जो है उसका जड़ भी बढ़ रही थी। ऐसा चार्ली ने क्यों सोचा? तो भैया इसलिए सोचा क्योंकि उसमें इतने रास्ते थे, उसे जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाता था तो उसे लगता था कि कोई नया रास्ता बन गया है, मतलब बहुत बड़ा स्टेशन था और बड़ा कंफ्यूजिंग था। जब भी उसे जाता था तो उसे यही लगता था कि यहां पर कोई और कॉरिडोर बन गया है, मतलब कंफ्यूज हो जाता था, तो इसीलिए उसने ऐसा कहा। अब देखिए उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में दिखाए हुए हैं। चार्ली थॉट दैट, चार्ली ने सोचा दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे उत्पन्न कर रहा है। स्टेयरकेसेस, सीढ़ियां उत्पन्न कर रहा है। लाइक रूट्स में जड़ों की तरह, बिकॉज क्योंकि ही इट वाज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि यह शहर के अंदर नए नए रास्ते बना रहा था। एंड फॉर मेनी पीपल, और बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एन एग्जिट, एक बाहर निकलने का रास्ता था। अ वे ऑफ एस्केप मींस बचने के लिए बाहर निकलने का रास्ता था। तो भैया ये हो गया आपका इस पांचवें प्रश्न का सीधा सटीक उत्तर हो गया। एक बार आप और उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Charlie thought that Grand Central Station was growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots, because it was making new way under the city. And for many people, through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है आप ध्यान से देखें। Why did Charlie find? What did Charlie find? चार्ली ने क्या पाया? When entered to the third level, जब चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया तो वह क्या पाया? तो भैया चार्ली जब प्रवेश किया तो उसने वहां पर एक ओल्ड फैशन का ड्रेस देखा, और ओल्ड लोकोमेटिव देखा, मींस रेल का इंजन देखा, न्यूज़पेपर देखा, फड़फड़ाती हुई जो है गैस की फ्लेम की जो है उसने लाइट देखा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को देखा हुआ था ना, तो इन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए उत्तर लिखे हुए हैं। व्हेन चार्ली एंटर्ड टू द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया, ही सॉ द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, उसने देखा कि लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। एंड ओल्ड लोकोमोटिव, और एक पुराना रेल का इंजन देखा। न्यूज़पेपर जो है न्यूज़पेपर देखा, डेटेड जून 11 1894, मतलब 11 जून 1894 की डेट का जो है उसने न्यूज़पेपर देखा। ब्रास स्पीटेंस मींस जो है ब्रास का थुकदान देखा, मींस जो है स्पीटेंस मींस होता है थुकदान होता है, ठीक है। तो ब्रास का जो है उसने थुकदान जो है पीकदान देखा। फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट मींस फड़फड़ाती हुई गैस की जो है प्रकाश को देखा। एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत अन्य सारी चीजों को देखा। तो इन सारी चीजों को उसने वहां पर देखा था जब वह थर्ड लेवल में प्रवेश किया था। तो भैया ये हो गया आपका इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर आप देखें, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, व्हेन चार्ली एंटर्ड टू द थर्ड लेवल, ही सॉ द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस एंड ओल्ड लोकोमोटिव, न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, ब्रास स्पीटेंस, फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट, एंड मेनी अदर थिंग्स। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है। व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल में है, चार्ली थर्ड लेवल में है, इस चीज को निश्चित करने के लिए उसने क्या किया? तो भैया उसने क्या किया हुआ था, न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया था, और वहां पर जो है उसने देखा दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखा जो कई वर्षों से बंद था, और उसने वहां पर तारीख देखा 11 जून 1894 छपी हुई थी उस न्यूज़पेपर पर। तो उसे देख करके लगा कि नहीं वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुका है। तब उसी चीज को देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। टू मेक श्योर मींस निश्चित होने के लिए, चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, चार्ली एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़की के पास गया। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास जो है पेपर के ढेर को उसने देखा। इट वाज दी वर्ल्ड, और यह दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड दी वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और यह इस पे जो है 11 जून 1894 की तारीख छपी हुई थी। तो भैया ये हो गया सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप प्रश्न का उत्तर देख लें। टू मेक श्योर चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। इट वाज द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894।
4। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट गेलिसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन दी टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में गेलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में कौन सी जानकारी दिया हुआ है। तो अब गेलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में कौन सी जानकारी दिया गया है, तो वहां पर दिया गया है कि बहुत अच्छे जो है सुंदर सुंदर जो है भवन थे, पुराने जो है पुराने ढंग के बने हुए, और यू मीन्स बड़े बरामदे थे, और जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। तो यही सारी चीजें दिया हुआ था ना, तो आपको इसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देनी है। अब देखिए लिखे हुए हैं द इंफॉर्मेशन अबाउट गेलिसबर्ग के बारे में सूचना इज गिवन इन द टेक्स्ट, मीन्स इस टेक्स्ट में दिया गया है कि इट इज अ वंडरफुल टाउन, कि यह एक आश्चर्यजनक टाउन कस्बा था, विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, की बड़े जो है पुराने ढंग के घर बने हुए थे, ह्यूज लॉन्स विशाल जो है बरामदा था, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज और विशाल वृक्ष थे। तो भैया ये हो गया 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द इंफॉर्मेशन अबाउट गेलिसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट दैट इट इज अ वंडरफुल टाउन विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न है व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, विद चार्ली के साथ एट द टिकट विंडो, मींस टिकट विंडो के पास, की मींस टिकट की खिड़की के पास चार्ली के साथ क्या घटित हुआ। तो घटित क्या हुआ, वह जो है नए जमाने की पैसा मुद्रा दे रहा था, लेकिन चल रही थी पुरानी जमाने की जो है मुद्रा। तो टिकट काउंटर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने धमकाया कि जो है कौन सा मुद्रा दे रहे हो, क्या तुम जेल में जाना चाहते हो। तो यही घटित हुआ था, इसी को आपको लिख देने हैं इस प्रश्न के उत्तर में। आप देखिए लिखे हुए हैं चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो, चार्ली टिकट विंडो के पास गया, फॉर 2 टिकट्स टू गेलिसबर्ग इलिनॉइस, 2 टिकट गेलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए मांगने के लिए वह टिकट विंडो पर गया। ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, वह आधुनिक संसार की मुद्रा को वहां पर दिया, विच वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1890s वर्ल्ड, जो 1890 के संसार से पूरी तरह से भिन्न था। ऑन सीइंग द बिग नोट्स, बड़े नोट को देख करके, दी क्लर्क गॉट स्टन्ड, मीन्स वह क्लर्क जो है जो टिकट दे रहा था वह क्लर्क भौचक्का रह गया। एंड ही थॉट, और उसने सोचा दैट चार्ली वाज ट्राइंग टू स्किन हिम, कि चार्ली उसको जो है धोखा देने का प्रयास कर रहा है। सो ही थ्रेटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड, इसलिए उसे गिरफ्तार कराने की वह धमकी देता है। तो भैया ये हो गया आपका इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो फॉर 2 टिकट्स टू गेलिसबर्ग इलिनॉइस, ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड व्हिच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1890s world. On seeing the big notes, the clerk got stunned and he thought that Charlie was trying to skin him, so he threatened to get him arrested. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने जो है 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है, ध्यान से आप देखें। डिड चार्ली फाइंड दी कॉरिडोर, क्या चार्ली जो है कॉरिडोर को पा गया था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के गलियारे को क्या चार्ली जो है पुनः दोबारा पा गया था, तो बिल्कुल नहीं पाया था। वाई और वाई नॉट, और जो है अगर पाया था तो क्यों, नहीं पाया तो क्यों नहीं। तो भैया क्योंकि जो है ये एक कल्पना था, जो है कोई थर्ड लेवल नहीं था, इसलिए वह थर्ड लेवल नहीं पाया। तो अब देखिए वही चीज इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं कि नो चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, मींस चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो है दोबारा उस कॉरिडोर को, उस गलियारे को नहीं पाया। अब आगे देखिए रीजन लिखे हुए हैं। रीजन क्या है, द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, मींस जो है इस दुखी आधुनिक संसार से जो है बचने का एक माध्यम था चार्ली के लिए थर्ड लेवल। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही कुड नॉट, दिस इज बिकॉज इसी वजह से ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसी वजह से वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर इसे दोबारा नहीं पाया। तो भैया ये हो गया आपका इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि नो चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, दिस इज बिकॉज ही कुड नेवर फाइंड अगेन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए 11वां प्रश्न है, हु वाज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था, तो भैया चार्ली का दोस्त था। वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहां गायब हो गया था, थर्ड लेवल में चला गया था। वाई, क्यों जो है थर्ड लेवल में ऐसा लगा कि जो है चला गया था, क्योंकि वह हमेशा जो है थर्ड लेवल की बातें किया करता था। तो अब देखिए उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। सैम वीनर वाज अ साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर चार्ली, मींस नरेटर कथाकार चार्ली का जो है
साइकोटिस्ट दोस्त था। मीन्स सैम वीनर साइकोटिस्ट मीन्स मनोचिकित्सक दोस्त था। मीन्स सैम वीनर जो है साइकोटिस्ट जो है चार्ली का जो है चार्ली का साइकोटिस्ट दोस्त था, मनोचिकित्सक दोस्त था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, हुआ सैम वीनर। अब वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहाँ गायब होगा और क्यों? अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, नोबॉडी न्यू वेयर सैम डिसअपीयर्ड, कोई नहीं जानता था कि सैम कहां पर गायब हो गया था। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को संदेह हुआ दैट ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस चला गया है। बिकॉज, क्योंकि चार्ली यूज टू टेल हिम अबाउट द ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि चार्ली उस सुंदर स्थान के बारे में उससे बात किया करता था, इसलिए ऐसा डाउट हुआ। तो ये हो गया भैया आपके 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि सैम वीनर वाज अ साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर चार्ली। नोबडी न्यू वेयर सैम डिसअपीयर्ड बट चार्ली सस्पेक्टेड दैट ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस बिकॉज चार्ली यूज्ड टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस। आगे है 12वां प्रश्न, देखिए आपके सामने है, व्हाट वाज द स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन क्या था, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, या चार्ली से कैसे संबंधित था? तो भैया स्टैम्प कलेक्शन क्या था? टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी था ना, मीन्स वास्तविकता से बचने का एक समाधान था ना, कुछ समय वास्तविकता से कुछ समय के लिए बचने का एक समाधान था। और इसकी शुरुआत कैसे कराया था जो है, तो उसके दादाजी से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसी चीज को आपको लिख दे रहे हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं, द स्टैम्प कलेक्शन वाज अ टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मीन्स स्टैम्प कलेक्शन जो है वर्तमान से जो है बचने का एक जो है टेम्पोररी रिफ्यूज था। आगे है, दिस कलेक्शन वाज पास्ड ऑन टू चार्ली, यह कलेक्शन चार्ली के पास आया फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के पास से आया। सो दिस टाइप इट वाज रिलेटेड टू चार्ली, इस प्रकार से यह चार्ली से संबंधित था। तो भैया ये हो गया आपके 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि दी स्टैम्प कलेक्शन वाज अ टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, दिस कलेक्शन वाज पास्ड ऑन टू चार्ली फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, सो दिस टाइप इट वाज रिलेटेड टू चार्ली। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने है, और ये 13वां प्रश्न प्यारे हमने इसमें लिखे नहीं है, लेकिन ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ और ईजे सेट में पूछा गया, 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया, और 2024 की भी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था। तो भैया अब देखिए प्रश्न क्या है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने जो है जो पत्र लिखा था चार्ली को, उसमें क्या लिखा हुआ था? तो भैया उसमें सैम ने लिखा था ना कि वह 2 सप्ताह से थर्ड लेवल में रह रहा है, और तुम भी थर्ड लेवल की तलाश जारी रखना, क्योंकि ये थर्ड लेवल रियल है, वास्तविक है। तो इसी चीज को उसने पत्र में जो बताया था, और उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए उसके प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, इन दी लेटर, पत्र में सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, सैम ने जो है चार्ली को संबोधित किया दैट ही गॉट द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल पा चुका है, एंड ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, और वह वहां पर गैलिसबर्ग इलिनॉइस में रह रहा था, सिंस लास्ट 2 वीक्स, मींस पिछले 2 सप्ताह से। आगे है, ही आल्सो टोल्ड चार्ली, उसने चार्ली से भी बताया, ही आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, उसने चार्ली और उसकी पत्नी से भी कहा टू कीप लुकिंग फॉर दी थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल की तलाश जारी रखें, और उसने चार्ली और उसकी पत्नी से भी कहा कि थर्ड लेवल की तलाश जारी रखें। तो भैया ये हो गया आपका इस 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार आप और उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही गॉट द थर्ड लेवल एंड ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस since last 2 weeks. He also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए ये 14वां प्रश्न आपके सामने है, Why did Sam bought old currency of $800? सैम जो है 800 जो है डॉलर की पुरानी मुद्रा क्यों खरीदा? तो भैया थर्ड लेवल में जहां वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस गया था, वहां पर नई मुद्रा नहीं चलती थी, तो इसलिए उसने जो है $800 की पुरानी मुद्रा खरीदा था। अगला प्रश्न है, What did he do with it? उसने इसके साथ क्या किया? तो वहां पर वह साइकेट्री नहीं कर सकता था, वहां पर नया बिजनेस वह अपना स्थापित करता, तो इसलिए उसने जो है $800 की पुरानी मुद्रा खरीदा। तो अब आप इसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, सैम जो है पुरानी मुद्रा के $800 का उसने पुरानी मुद्रा खरीदा
टू एस्टेब्लिश हिज न्यू बिजनेस इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस में नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए। सैम कुड नॉट प्रैक्टिस साइकोट्री इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, सैम जो है मनोचिकित्सक वाला काम वहां पर नहीं कर सकता था इन 1894 मीन्स 1894 में, बिकॉज पीपुल लीड क्वाइट अ पीसफुल लाइफ, क्योंकि लोग वहां पर बहुत शांत जीवन जीते थे। सो ही नीडेड टू डू सम अदर बिजनेस, इसलिए उसे किसी अन्य बिजनेस को करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पुरानी मुद्रा खरीदा। तो भैया ये हो गया आपका इस 14वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी टू एस्टैब्लिश हिज न्यू बिजनेस इन ओल्ड गैलिसबर्ग। Sam could not practice psychiatry in Galesburg, Illinois in 1894 because people lead quite a peaceful life, so he needed to do some other business. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये प्यार जी आपका अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जडयू सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? Why could Charlie never again find the third level? चार्ली पुनः थर्ड लेवल क्यों नहीं पाया? तो भैया जो है ये केवल उसकी इमेजिनेशन थी, उसकी कल्पना थी इस अनहैप्पी जो है संसार से बचने की, इसलिए वह दोबारा जो है थर्ड लेवल को नहीं पाया। तो अब उसी चीज को देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल को पुनः नहीं पाया बिकॉज क्योंकि द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप, थर्ड लेवल एक जो है बचने का रास्ता था फॉर चार्ली का फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, इस जो है दुखी आधुनिक संसार से। दैट इट इज फुल ऑफ दैट इट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये आधुनिक संसार भरा हुआ था इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षा से, फियर डर से, वार युद्ध से, वरी चिंता से, एंड द लाइक मीन्स और इन सारी चीजों से, इस प्रकार की सारी चीजों से भरा हुआ था। तो अब देख लीजिए फिर से एक बार इस प्रश्न का आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल बिकॉज द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड द लाइक। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सटीक उत्तर और इस तरह से आपके सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जितनी आपकी बुक में दिए हुए थे। तो अब अगला जो है जो क्लास होगी वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी, उसके बाद प्यार आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। तो भैया ये मुख्य बात हो गई, बाकी ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यार बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो इधर से नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, तो भैया आपको सीधे पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया, पहले ही आपको नोटिस इसलिए बता दिया जाता है ताकि बाद में आप क्लेम ना कर सकें कि सर जी हमें क्यों ग्रुप से निकाल दिया गया। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आपका कोई साथी यार एडमिशन लेना चाहता है तो जिस तरह से आपने अपना एडमिशन कराए हुए हैं उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। बाकी प्यार कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। 3 बेहतरीन सलाह आपके लिए है, सोचो मत शुरुआत करो, वादा मत करो साबित करो, बताओ मत करके दिखाओ। तो इसलिए प्यार आप अपने सपने को मत बताओ कि आप यूपी बोर्ड के टॉपर बनना चाहते हो, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पाना चाहते हो, उस चीज को आप मत बताओ, उससे करके आप दिखाओ। और यही उम्मीद करते हैं सभी प्यार जैसे इस बैच का नाम पवित्र नाम, इस बैच का नाम रखा गया है, मतलब इतना पवित्र नाम रखा गया है, उम्मीद यही करेंगे कि आप भी पूरी ईमानदारी और पूरी पवित्रता के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।